क्या आप इस बात से डर रहे हैं कि मैं तो पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, वीक हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम नहीं दे सकता, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम तो बहुत टफ होते हैं, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। ये तो उन लोगों का काम है जो टॉपर्स होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, वही गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा। और आप बनना तो चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये डर रहता है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डर रहता है हमेशा कि मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरा तो इस सब्जेक्ट में मेरी पकड़ है ही नहीं, मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, मैं आगे गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। और वो इस बात से मैं करके कि मैं नहीं कर सकता, वो उस बात को ही अपने दिमाग से निकाल देते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। और वो उनके साथ होता भी तब ऐसा ही है कि वो कर भी नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एवरेज स्टूडेंट होता है, यानी कि जो वीक स्टूडेंट होता है, और वो स्टूडेंट भी बहुत से बहुत आगे बढ़ जाता है अपनी लाइफ में, यदि उसको सही गाइडेंस मिले, उसको सही प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो आज हम ऐसे ही विषय पे बात करने वाले हैं कि जो लोग सोचते हैं, जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं वीक हूँ, जैसे कि जो स्टूडेंट वीक होते हैं वो सोचते हैं मेरे तो मार्क्स ही कम आए हैं, मैं कैसे अप्लाई करूँ, अब लोग मजाक उड़ाएंगे, आगे तो मार्क्स बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे। ऐसा नहीं है। कुछ बोलते हैं मेरी इंग्लिश वीक है, कोई बोलता है कि मेरा कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वीक है, मैथ्स मेरा खराब है, रीजनिंग मेरी खराब है, जीके में मैं कमज़ोर हूँ। तो वो उस वजह से अपनी सारी की सारी प्लानिंग को, जो उन्होंने लाइफ में बनना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, उसको वो पीछे छोड़ देते हैं और कोई दूसरा रास्ता ले लेते हैं, जो उनके लिए बहुत गलत है। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट जॉब होती है, उसमें गवर्नमेंट जॉब में का जो एग्जाम होता है उसमें मार्क्स नहीं देखे जाते हैं आपके, कि आपके 90% मार्क्स है या 99% मार्क्स है, 80% मार्क्स है, नहीं। ऐसा नहीं होता। वो क्या देखते हैं गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में, क्या चलता है, कंसिस्टेंसी देखते हैं कि आप किस तरह से डेली प्रैक्टिस करते हो, रूटीन के साथ आप प्रैक्टिस करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ाई करते हो, है ना, एक रूटीन में आप काम करते हो। तो डेली प्रैक्टिस और डिसिप्लिन और रिवीजन कितना आप कर रहे हो, क्या आप जो आपने लाइफ में बनना है उसके लिए आप जो तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वीक हैं, चाहे आप कमज़ोर हैं पढ़ने में, तब भी आप इनकी तैयारी कर सकते हो। सिर्फ इसके लिए चाहिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली स्टडी करनी है, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसके ऊपर ज़्यादा काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, डिसिप्लिन लेके आना है। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर यह है कि एक रूटीन बनाना है, आपने एक प्लानिंग बनानी है कि मुझे इतने घंटे रोज पढ़ना है तो इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, इतने घंटे एक सब्जेक्ट को देने हैं तो उसको देने ही देने हैं, तो इसको डिसिप्लिन बोलते हैं। और जितना हमने पढ़ा है उसका रिवीजन भी हमने करना है। तो ये तीन चीज़ें, डेली प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और रिवीजन, अगर आप कंसिस्टेंटली करते हो, नियमित रूप से करते हो, फोकस के साथ करते हो, तो आपका ऐसा हो ही नहीं सकता कि यदि आपकी कोई ड्रीम जॉब आप लेना चाहते हो और वो आप उसमें सक्सेसफुल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप कितने भी कमजोर हो पढ़ाई में, आपने देखा होगा कितने लोग होते हैं आपके आसपास, कि कोई बच्चा होता है वो बिल्कुल कमजोर होता है, लेकिन वो बहुत आगे निकल जाता है, वो गवर्नमेंट जॉब ले लेता है जो उसको चाहिए होती है। और जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो बेरोजगार घूमता रहता है, उसको वो जॉब नहीं मिलती है। तो ये भी देखने को कई बार मिलता है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हम अपने आप आसपास देखते हैं। जो कमजोरी है आपके अंदर, आप बोल रहे हैं मेरे मार्क्स कम है, मैं वीक हूँ, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रॉब्लम मत समझो। इस प्रॉब्लम को, इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। ठीक है, सक्सेसफुल जो लोग होते हैं, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जो भी आगे गवर्नमेंट जॉब पे गए हैं, वो भी शुरुआत में कहीं ना कहीं वो वीक थे, शुरुआत में कहीं ना कहीं वो कमजोर थे, लेकिन उनको क्या हुआ कि एक सही गाइडेंस मिल गई, उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिल गया, उनको ऐसे लोग मिल गए जो उनको ये बताने वाले थे कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, आपको इतनी स्टडी करनी चाहिए, आपको एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं पढ़ना चाहिए, आपको रूटीन के साथ पढ़ना चाहिए, आपको डिसिप्लिन के साथ पढ़ना चाहिए। इस तरह की उनको गाइडेंस पहले जो कमजोर लोग होते हैं उनको मिल गई, और जब उनको ये गाइडेंस मिल गई तो उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जब काम करना शुरू कर दिया तो यानी डेली प्रैक्टिस की, कंसिस्टेंसी के साथ की, जितना उनको बोला गया, जैसे उनको समझाया गया, जो उनको गाइड किया गया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया,
तो क्या हुआ कि उनको सक्सेस मिल गई, वो सक्सेसफुल हो गए, उस जॉब को पाने में सक्सेसफुल हो गए। उन्होंने दिन रात कर दिया उसको पाने के लिए, एक जुनून अपने अंदर उन्होंने पैदा किया। तो जुनून आपके अंदर होना चाहिए। जब आपको पता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या आपको अपनी फील्ड का पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड में, उस प्रोफेशन के लिए अपना जी जान लगा दो। उसके लिए डेली प्रैक्टिस जितनी भी आपने करनी है उस तरह की प्रैक्टिस करो, नॉलेज इकट्ठी करो, उसके लिए काम करो, तो आपको सक्सेस हमेशा मिलेगी मिलेगी, हमेशा के लिए, बात मेरी याद रखना। और उसके बाद क्या होता है कि स्मार्ट स्टडी यदि आप करते हैं 3-4 घंटे के लिए, स्मार्ट स्टडी स्टडी का मतलब मेरा ये है कि ये नहीं कि किसी ने आपको बोल दिया नहीं 8-10 घंटे पढ़ना पड़ता है, ये तो एग्जाम बहुत टफ होते हैं, 8-10 घंटे पढ़ना पड़ता है, नहीं। 8-10 घंटे पढ़ने से तो अच्छा है, जिसको मैं बोलता हूँ स्मार्ट स्टडी, वो ये है कि आप इतने ज़्यादा घंटे पढ़ने से बेहतर होगा कि आप 3 या 4 घंटे रोज पढ़ें, लेकिन क्वालिटी की पढ़ाई करें, आप करें। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान वहीं पर होना चाहिए, आपका प्लानिंग के साथ आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, आपका रूटीन बना होना चाहिए, आपका टाइम टेबल बना होना चाहिए कि मुझे इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इतने बजे मुझे ये सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई करनी है, इतने बजे मुझे इस सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करिए, उसका रिवीजन करना है और डेली करना है, बीच में कोई गैप नहीं देना है। तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सफलता ना मिले, राइट। तो इसमें कुछ नहीं, प्रैक्टिस करें, स्टडी करें, 3-4 घंटे रोज के दें और सिंपल डेली का प्लान बनाएं, जो मैंने आपको समझाया अभी। और क्या होता है कि डोंट कंपेयर विद अदर्स। मैं बोलता हूँ कि बच्चे हमेशा अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं कि मैं तो कमजोर हूँ, ये इंटेलिजेंट है, ये आगे निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, कंपेयर मत करो, ये गलती है, ये सबसे बड़ी गलती है। इस चीज को कभी भी नहीं लेके आना है। अपने आप को फोकस करो डेली इंप्रूवमेंट पे, कि मैं आज अभी कितना कमजोर हूँ, तो मैं अभी 10 दिन के बाद, महीने के बाद मैं देखो अपने आप को किस लेवल पे ले जाता हूँ, और उसको 6 महीने के बाद आप देखो उसको लेवल को, आपका लेवल कहाँ पहुंच जाएगा। यदि आप डिसिप्लिन के साथ आप स्टडी करते हो, प्लानिंग के साथ करते हो, रूटीन से आपको पढ़ाई करते हो, तो आपका जो ग्राफ है इम्प्रूवमेंट का, वो बहुत ऊंचा हो जाएगा और उन इंटेलिजेंट लोगों से भी ऊपर हो जाएगा, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम तो चले जाएंगे, हम तो गवर्नमेंट जॉब ले ही लेंगे, आपका क्या होगा, राइट। तो उनके अंदर एक अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाती है, और इस कारण भी वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। और जो बच्चा कमजोर होता है पढ़ाई में शुरू में, वो बच्चा आगे निकल जाता है, ये रीजन रहता है, ठीक है। और एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो क्या कर सकता है, जब इंप्रूवमेंट अपने अंदर लेके आएगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट उसके आएंगे, बहुत शानदार रिजल्ट उसके आएंगे, उसको सक्सेस मिलेगी, उसको अपनी मनपसंद जॉब मिल जाएगी, जो चाहना मतलब लेना चाहता था, अपनी ड्रीम जॉब उसके पास होगी, उसका फ्यूचर बहुत सिक्योर हो जाएगा और खुश भी रहेगा अपनी लाइफ में, राइट। वो किस वजह से होगा, राइट डायरेक्शन और राइट डिसिप्लिन के साथ। आप यदि राइट डायरेक्शन में जाए, आपको कोई जो भी सलाह दे रहा है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस तरह से स्टडी करनी चाहिए, तो यदि आप उस दिशा में जाएं, आप उस गाइडेंस के साथ जाएं और जो बोला गया उसको रोज अपनाएं और डिसिप्लिन रखें, एक रूटीन बना के रखें, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं अपनी लाइफ में, आगे बहुत आगे पहुंच सकते हैं, जो आपको चाहिए आप वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस बात को कभी भी अपने ध्यान में, अपने दिमाग में नहीं लेके आना है कि मैं कमजोर हूं, मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं वीक हूं, पढ़ाई में वीक हूं, इस बात को मत लेके आना। बहुत सारे ऐसे इवन आईएएस ऑफिसर आज के ऐसे बैठे हैं, जिन लोगों के यदि आप उनकी स्टोरीज पढ़ोगे तो उनके जो है ग्रेजुएशन में या मैट्रिक में, 10th में, जो स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे, उनके मार्क्स जो है वो 3rd डिवीजन के होते थे, 50%, 45%, 60%, इतने वो मार्क्स लेके आते थे। उनको कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते थे, लेकिन वो आईएएस बने, आईपीएस ऑफिसर्स बने, बड़े बड़े ऑफिसर्स बने हैं। तो उन लोगों की अगर स्टोरीज सुनते हो तो उनमें से भी हमें यही सीखने को मिलता है कि आपकी पढ़ाई जैसी मर्जी रही हो, आप जितने मर्जी आप कमजोर हो पढ़ाई में या इंटेलिजेंट हो, लेकिन उसके बाद जो आपको कुछ बनना है, तो उसको अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ, स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ उसकी स्टडी करते रहें, लगातार स्टडी करते रहें, जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए उनके ऊपर काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप भी सक्सेस होना चाहते हैं और सही गाइडेंस आपको चाहिए, सही प्लेटफॉर्म अगर आपको चाहिए, तो हम आपके लिए बहुत जल्दी लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं, जहां पर हम आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करवाएंगे, बैंक से रिलेटेड जॉब जैसे बैंक पीओ या फिर क्लरिकल जॉब्स की तैयारी हम करवाएंगे, बहुत जल्दी अभी हम शुरू करने वाले हैं। तो यदि आपको भी तैयारी करनी है और आप भी एक राइट डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, राइट गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, तो
दिए गए नंबर पर मुझे कमेंट करें, कमेंट में यस लिखें। उसके बाद में आपको अपनी आपके व्हाट्सएप में नंबर पर आपको मैं अपनी ऐप का लिंक भेजूंगा, आप उस ऐप को डाउनलोड करें। वहां पर जाकर के हमने रिकॉर्डेड कोर्सेज भी बनाए हैं। ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो बच्चे लाइव क्लासेस नहीं लगा सकते हैं, उन बच्चों के लिए हमने रिकॉर्डेड कोर्सेज भी तैयार किए हैं। उन कोर्सेज को आप बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं हमारी ऐप को डाउनलोड करने के बाद। और बहुत ही कम फीस में, बहुत ही हमने रीजनेबल फीस रखी है, तो आप कोई भी बच्चा उसको बड़े आराम से अफोर्ड कर सकता है, उसे खरीद सकता है और अपने आगे की पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता है। तो दिए गए नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली में कुछ ना कुछ नया सिखाता रहूं। मेरा मोटिव है, मेरा पैशन है, मेरा जुनून है, मेरा सपना है कि मैं उन बच्चों को जो कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, उनके लिए मैं कुछ करूं। तो मैं इसलिए यूट्यूब चैनल पे आपके लिए अभी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करने वाला हूँ, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हमने तैयार किए हैं। और यदि आप अपना कुछ और भी अपने सलाह लेना चाहते हैं, काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, आपको क्या कुछ लाइफ में बनना है, वो भी हम करवाते हैं। कई बार क्या होता है कि मैं बच्चों के लिए क्या करता हूँ कि न्यूमरोलॉजी भी मैंने सीखा है, प्रोफेशनल तरीके से सीखा है आप बच्चों के लिए। उसमें मैं आपको आपकी न्यूमरोलॉजी का एक चार्ट बना के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आपको कौन सी लाइन में जाना चाहिए और आपके कौन कौन से ग्रह वीक हैं जिनको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कुछ रेमेडीज के द्वारा, कुछ उपायों के द्वारा। तो आपको लाइफ में सफलता जरूर मिलेगी।